तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी का MCQ प्रश्न है। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रश्न जो PYQ भी है, ठीक है, और बहुत सारे प्रश्न नए लिए गए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसे आज हम लोग देखने वाले हैं, पूरा निचोड़ करेंगे आज। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोला है कि नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो आप लोगों को क्या जानते हैं कि नेताजी का पाठ के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, हरिवंश राय हरिशंकर प्रसाद। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न कि नेता चश्मा पाठ किस भावना को दर्शाता है? तो किस भावना को दर्शाता है? आपका हो जाएगा देशभक्ति को। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। बाल गोविंद भगत किस प्रकार की रचना है? बाल गोविंद भगत किस प्रकार की रचना है? तो हम लोग क्या जानते हैं? स्मरण है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि बाल गोविंद भगत किसके अनुयायी थे? तो बाल गोविंद भगत थे वह कबीर दास के अनुयायी थे। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन है? तो आपका कौन आ जाएगा 5 का? ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। बड़े भाई साहब प्रेमचंद। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि बड़े भाई साहब किस विषय पर अधिक जोर देते थे? तो क्या हो जाएगा आपका? पढ़ाई पर देते थे अधिक जोर। ठीक है, आगे देखते हैं टोपी सुल्का पाठ के लेखक है। टोपी सुल्का पाठ के लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा राही मासूम रज्जा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि लाख की चूड़ियां पाठ किस विषय पर आधारित है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सादगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि डायरी एक पन्ना पाठ किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आजादी से। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि तीसरी कसम पाठ के लेखक कौन है? तीसरी कसम पाठ के लेखक कौन है? 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, पुनेश्वर नाथ रेणु। आगे देखते हैं हम क्या है। 11 नंबर प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है? 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस से लिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि तुलसीदास किस कला के कवि थे? जो तुलसीदास थे वह किस कला के कवि थे? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भक्ति काल के कवि थे। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि साखी किस कवि की रचना है? साखी 13 क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, कबीर की रचना है साखी। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित थे? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर की आत्मनियंत्रण आत्मत्राण कविता के कवि कौन है? तो 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ ठाकुर। आगे देखते हैं हम लोग मनीषता कविता किस कवि की है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के कवि हैं। पावस कविता के कवि कौन है? तो आपका हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है 18 का कि सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो हो जाएगा आपका ब्रज।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है 19वां प्रश्न कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो होते हैं 4 भेद। ठीक है, संज्ञा के 4 नहीं 5 भेद होंगे। ठीक है, जो संज्ञा होते हैं बाद में 2 ऐड किया गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि राम शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। 20 का हो जाएगा आपका उत्तर व्यक्तिवाचक। राम एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, और उसका बोध हो रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा आपका। देखते हैं हम लोग 21वां प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि सुंदर शब्द किस विशेषण का उदाहरण है। सुंदर शब्द, जो सुंदर शब्द है वह क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। ठीक है, कि किस प्रकार से दिखता है। क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, हम जानते हैं क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, वही 2। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, वह पढ़ता है और मैं क्रिया कौन सी है, मैं। ठीक है, 23 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पढ़ता। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। सर्वनाम का उदाहरण पूछ रहा है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह। 25 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है, जल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। जल शब्द तो 25 का हो जाएगा आपका उत्तर डी, द्रववाचक। जल जो है द्रव है, ठीक है, उसका विशेषण पता चल रहा है इसलिए द्रववाचक विशेषण हो जाएगा आपका। अच्छा, द्रववाचक संज्ञा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या बोल रहा है कि अपठित गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है। 26 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाषा ज्ञान जंजना। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि पत्र के कितने मुख्य भाग हैं। पत्र के कितने मुख्य भाग है, तो आपका हो जाएगा उत्तर 4। पत्र का आपका हो जाएगा 2 भाग होते हैं। ठीक है, पत्र के 2 भाग यानी कि सकर्मक, अच्छा, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है। औपचारिक पत्र 28 का क्या हो जाएगा उत्तर आपका, तो औपचारिक बोल दिया यानी कि अधिकारी को लिखा जाता है। ठीक है, अधिकारी को औपचारिक, और अनौपचारिक रिश्तेदार भाई बहन। ठीक है, अधिकारी को। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, अनुच्छेद लेखन में क्या आवश्यक है। अनुच्छेद लेखन में क्या आवश्यक है, आपका हो जाएगा शिशिक। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि सूचना लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जानकारी देना। आगे देखेंगे हम लोग क्या बोल रहा है कि हरिहर काका कहानी के लेखक कौन है। 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पुनेश्वर नाथ रेणु। इस प्रकार से क्वेश्चन उल्टा के भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोगों को सभी प्रकार से प्रिपेयर होना पड़ेगा। 32 का क्या बोल रहा है कि हरिहर काका कहानी में मुख्य समस्या क्या है। 32 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमीन विवाद। 33 का देखेंगे हम लोग क्या है कि सपनों के से दिन पाठ किस लेखक की रचना है, तो 33 का हो जाएगा आपका उत्तर डी, श्रीलाल शुक्ल। 34 का देखते हैं हम लोग क्या है, टोपी शुक्ला पाठ में टोपी किसका प्रतीक है। 34 का हो जाएगा आपका दोस्ती का प्रतीक है। 35 नंबर देखेंगे हम लोग क्या है, सूरदास के पद
किस ग्रंथ से लिया गया है? सूरदास का पंथ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हो जाएगा आपका 35 का उत्तर ए नंबर। ठीक है, सूरदास। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, रहीम के दोहे में मुख्य भाव क्या है? 36 को जाएगा आपका सी, नीति। प्रबंध कितने प्रकार के होते हैं? प्रबंध कितने प्रकार के होते हैं? आपका हो जाएगा 3 प्रकार के प्रबंध होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि वाक्य की परिभाषा क्या है? वाक्य की परिभाषा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थपूर्ण शब्द समूह। 39 का देखते हैं हम लोग क्या है, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है। 40 का देखते हैं हम लोग क्या है कि मुहावरे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 40 को जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाषा प्रभावशाली बनाने के लिए आप मुहावरे का अर्थ करते हैं। ठीक है, ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 MCQ। आप लोग चाहते हैं कि सब्जेक्टिव भी हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।